तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ रहे थे और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने इस ग्राफ से निकाली थी। ये कोई ऑब्जेक्ट था जो ए पॉइंट पर यू वेलोसिटी से स्टार्ट करता है और बी पॉइंट तक जाता है। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आती है, वी। और यहाँ पे क्या है, u जीरो नहीं है। जैसे सड़क पे हम देखते हैं कोई बस चल रही है, अगर उसकी पहले से थोड़ी स्पीड है उसकी स्पीड बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें हमने क्या किया कि हमने ऐसे करके यहाँ पे लाइन डाली, एक लाइन यहाँ डाली, एक लाइन इससे डाली और एक लाइन इससे डाली। ऐसे करके हमने लाइंस डाल दी और ये हमारा ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है और वो वन डायरेक्शन में ही जा रहा है, सिंगल डायरेक्शन में। तो इस एक्सिस पे हमारी क्या है, वेलोसिटी, इस एक्सिस पे है टाइम। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है उसकी स्पीड में कितना चेंज हुआ। तो अगर हमें ये पता है टोटल डिस्टेंस ये वाली, तो ये कितनी है, यहाँ पे देखिए 0 है और यहाँ पे v, तो ये किसके बराबर हो गई, v। अगर इस पूरे में से हम ये इतना घटा दें तो हमें चेंज पता चल जाएगा, क्योंकि चेंज ये वाला है। तो हमें चेंज निकालने का क्या है, ये पूरे में से हम इसे छोटे वाले को घटा देते हैं और ये छोटा वाला कितना है, 0 से u, तो ये u है। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ हमारा, v माइनस u, तो ये हमारा वेलोसिटी में चेंज हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे टाइम 0 है और यहाँ पे टाइम क्या है, t। जितना टाइम यहाँ लगा है उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ लगा है। तो इस टाइम वाली एक्सिस से टाइम देखेंगे, टाइम कितना है, t। तो ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा t, तो इसे टाइम टेकन कितना हो गया, t, क्योंकि ये साइड 0 है। अगर यहाँ पे कोई टाइम होता तो t2 माइनस t1 लेते, पर यहाँ पे कितना है, 0। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, v माइनस u अपॉन टाइम टेकन t। अब इसे इधर ले जाते हैं t को, at इज इक्वल टू v माइनस u, at इज इक्वल टू v माइनस u। और अगर हम जो है इसे भी u को भी इस साइड ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, v को इस साइड ले जाते हैं और at को इस साइड एडजस्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, u प्लस at। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई इस तरीके से, ये फर्स्ट है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन किस में है, ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन देती है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी जो हमें निकालनी है वो उसके लिए कि डिस्टेंस कैसे चेंज होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में तो उसके लिए डिस्टेंस कैसे चेंज होगी। तो सेम वही ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो है वेलोसिटी पहले u थी, फिर क्या हो गई, v हो गई। अब हमने जैसे पहले पढ़ा था कि जो भी एरिया इस कर्व के अंडर में आएगा वही जो है क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है। तो इससे लाइंस खींच दी हमने y एक्सिस के पैरेलल, किस पे, x एक्सिस पे। तो ये आ गया और ये हमारा टोटल एरिया आ गया। तो हमें ये टोटल एरिया कवर्ड चाहिए। ये क्या शेप है, ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं बट अनइक्वल लेंथ की होती हैं और दो साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रेपीजियम में पहले तो एक ये रेक्टेंगल बन रहा है हमारा, एक ये वाला रेक्टेंगल 1 और ये दूसरा ट्राइंगल। अगर हम इन दोनों का एरिया ऐड कर दें तो हमें ट्रेपीजियम का एरिया मिल जाएगा, जो कि हमारी क्या होगी, हमारी वो डिस्टेंस कवर्ड होगी। तो सबसे पहले ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हैं। तो ये जो OC है, ये OC ये 0 से t तक है, तो ये कितना है, t, ठीक है। सेम यहां से AD भी कितनी है, t के बराबर है, सेम है, तो ये भी t है। अब हमें रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, तो कैसे चाहिए कि हमें एरिया चाहिए, पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारा, AOCD, इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, प्लस हमारा एक ट्राइंगल है ADB, प्लस एरिया ऑफ ADB। तो ये रेक्टेंगल और ये ट्राइंगल का एरिया मैच करना है हमने। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का, तो ये तो t हो गया, तो एक साइड, दूसरी साइड क्या है, देखिए यहाँ पे u है और ये 0 है,
तो ये साइड कितनी हो गई, u। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, ये जो साइड है AO इंटू OC, ये OC। ठीक है, अब इसमें हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, लगाना है। तो ट्राइंगल क्या होता है, हाफ, बेस क्या है इसका A और D, बेस इसका AD है, AD, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट BD है, ये इसकी हाइट है BD। अब इनकी वैल्यूज रख के देखते हैं। सबसे पहले तो AO की वैल्यू क्या है, U। इसकी वैल्यू क्या है, OC की वैल्यू है T, सो U इंटू T। ये तो हमारा किसका एरिया आ गया, रेक्टेंगल का, प्लस हाफ करना है हमने, हाफ ट्राइंगल के एरिया में AD आया है, तो AD क्या है, फिर से देखते हैं, AD क्या है हमारा T, AD है T और मल्टीप्लाइड बाई ये क्या है, अब हमारा आ गया BD ये। तो BD हमने पिछली बार कैसे निकाला था, पिछली वाले इक्वेशन में ये ऐसे V था टोटल, V में से U को घटा दिया था, तो ये BD कितना आ गया था हमारा, V माइनस U। तो इसकी वैल्यू रखी V माइनस U। लेकिन पहली वाली इक्वेशन से एक और जगह और चीज आई थी हमारी, कि हमारा आ गया था A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। इससे टाइम को इधर ले जाते हैं, तो AT क्या आ जाएगा, V माइनस U। ठीक है, V माइनस U की जगह हम क्या रख सकते हैं, AT। तो इसमें अब रखते हैं, तो इसे जो है हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। तो पहला वाला क्या आया, UT, U इंटू T, UT। ठीक है, और ये किसके बराबर चल रहा है, S के बराबर, हम S निकाल रहे हैं, UT, और यहाँ पे प्लस ये 1/2, और यहाँ क्या है T, और ये AT, सो T इंटू AT। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, UT S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2, A को पहले ले लेते हैं A, और ये आ गया हमारा T²। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन मोशन में आ गई। ये किस में रिलेट करती है, ये टाइम और डिस्टेंस ट्रेवल को रिलेट करती है। तो इस तरीके से हमने दो इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालनी है, तो दोनों हमारी आ गई हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरी इक्वेशन, तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन थी और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू U प्लस AT, और सेकेंड क्या थी, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है। अब हमें चाहिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो अभी हमने पहला वाला किसके लिए निकाला है, वेलोसिटी और टाइम में। दूसरा वाला हमने किस में निकाला है, हमने निकाला है डिस्टेंस या पोजीशन या डिस्टेंस और टाइम में। अब थर्ड इक्वेशन मोशन क्या है, वो पोजीशन और वेलोसिटी में, कि वेलोसिटी के साथ पोजीशन कैसे चेंज होती है। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 8.8, द डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t moving under uniform acceleration a is given by the area enclosed within the trapezium OABC under this graph, that is area of trapezium OABC। तो इस बड़ी सी लाइन का क्या मतलब है, इस बड़ी सी लाइन का मतलब क्या है कि जो अभी हमने डिस्टेंस ट्रेवल निकाली थी S, वो क्या थी, एरिया था किसका, ट्रेपीजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम था। तो ट्रेपीजियम को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया था, हमने एक ट्राइंगल था और दूसरा क्या था, रेक्टेंगल, और उसका हमने फिर एरिया निकाल लिया था। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या थी, जो हमारा ट्रेपीजियम क्या था, OABC, उसका एरिया था डिस्टेंस के बराबर। अब इसे देखते हैं कि इन्होंने कैसे करा है। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का एक और तरीका होता है, तो पहले हम उसे देखते हैं कि वो कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा पहले ट्रेपीजियम यहां बना लेते हैं। तो ये हमारा AB था, ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस थी, ये टाइम t था, यहाँ 0 था, यहाँ u था, और ये पॉइंट कौन सा था, A, और यहाँ पॉइंट कौन सा था, B, यहाँ पॉइंट था C, यहाँ आ गया हमारा पॉइंट D, और यहाँ आ गया था हमारा पॉइंट E, यहाँ पॉइंट E था। इस टाइप से हमारा ट्रेपीजियम था। तो ट्रेपीजियम क्या है हमारा, OABC, सो OABC ये हमारा ट्रेपीजियम हो गया, OABC ये हमारा ट्रेपीजियम हो गया। तो अब हमें इस ट्रेपीजियम का एरिया चाहिए, ठीक है।
तो ट्रेपीजियम का एरिया एक तो ऐसे करके निकाल सकते हैं कि रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल का एरिया। एक और तरीका भी होता है ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का। ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का एक और तरीका क्या होता है, हम जो उसकी नॉन पैरेलल साइड है, तो नॉन पैरेलल साइड क्या है, ये और ये, तो नॉन पैरेलल साइड की लेंथ देखते हैं। तो ये लेंथ कितनी है, टी। तो नॉन पैरेलल साइड की लेंथ देखते हैं और जो पैरेलल साइड होती है उसकी लेंथ को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो पैरेलल साइड कौन सी है हमारी, ये वाली और ये वाली। तो अगर हम इनकी साइड ले लें और उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, तो एक तो हमारी ये साइड हो गई, साइड क्या है ये हमारी AO या OA या AO, और दूसरी पैरेलल साइड क्या है हमारी ये BC, पूरी BC, और इनको ऐड करके हमने क्या करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है। उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं एक साइड से जिसकी लेंथ जो पैरेलल नहीं होती, ये वाली नहीं लेंगे, ये टेढ़ी लेंथ है, टेढ़ी वाली लेंथ नहीं, सीधी वाली लेंथ लेंगे। सीधी लेंथ कितनी है, T इंटू कितना है ये OC। तो ये ट्रेपीजियम का देखिए आप फॉर्मूला देखिए सेम आ गया, OA प्लस BC/2 इंटू OC। तो इन्होंने 2 नीचे सारे में कॉमन ले लिया है, बट ये ट्रेपीजियम का एरिया हमारा आ गया। तो ट्रेपीजियम का एरिया है OA प्लस BC/2 इंटू OC। कैसे निकाला, जो 2 पैरेलल साइड थी उन्हें ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हैं और उसकी जो स्ट्रेट लाइन वाली उसकी विड्थ होती है उससे उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं।